नमस्ते। भारत की पूर्वी सीमाओं को याद रखना मतलब उसकी ज्योग्राफी को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर क्या हो अगर इन सभी 17 बॉर्डर स्टेट्स को याद रखने का राज सिर्फ एक चौपाई में छिपा हो? आज हम इसी कमाल की ट्रिक को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से सटे हुए पूरे 17 के 17 भारतीय राज्यों के नाम याद रखना मुमकिन है? सुनने में ही थोड़ा मुश्किल लगता है और ज्यादातर लोग तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इसका एक बहुत ही सिंपल सा सल्यूशन है। और वो सल्यूशन, वो हल इसी एक चौपाई में छिपा है। ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन को दिमाग में बिठाने का एक जबरदस्त तरीका है जिसने मुश्किल ज्योग्राफी को एकदम आसान बना दिया है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। चौपाई है, उतरू न बिबस भू अब से अरुणा, मित्रम मैं अब बाम्या अरु मिमना। चलिए एक बार फिर से, ताकि ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। उतरू न विबसे भू अब से अरुणा, मित्र मैं अब बाम्या अरु मिमना। बस यही है हमारी मास्टर की। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस चौपाई को पीस बाय पीस तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या राज छिपे हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे इसका हर एक अक्षर, हर एक शब्द एक खास राज्य या देश से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले नेपाल। चौपाई का पहला हिस्सा है उतरू न बिबसी। अब यहां पर जो न है उसका मतलब है नेपाल। यह हमें क्लू देता है कि इसके आसपास जो भी शब्द हैं वो नेपाल से सटे राज्यों के बारे में ही हैं। अब देखिए ये कितना आसान है। उतरू से बन गए दो राज्य, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। बी से हुआ बिहार, ब से बंगाल और सी से सिक्किम। तो बस उतरू न बिबसी से हमें नेपाल से लगे पांचों के पांचों राज्य चुटकियों में याद हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भूटान की तरफ। चौपाई का अगला हिस्सा है भू अबसी अरुणा। यहां तो एकदम साफ है, भू का मतलब है भूटान। तो चलिए अब सर अरुणा को डिकोड करते हैं। अ से असम, ब से बंगाल, सी से सिक्किम और अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। हो गए ना भूटान की सीमा से लगे चारों राज्य हमारी उंगलियों पर। अब बारी आती है बांग्लादेश की। इसके लिए हमें चौपाई की दूसरी लाइन पर चलना होगा। मित्र मैं अब बाम्या। यहां जो बाम्या शब्द है उसमें बा बांग्लादेश का सिग्नल है और इससे सटे राज्य वो ठीक इसके पहले दिए गए हैं। मित्र मैं अब ये बताता है बांग्लादेश के बॉर्डर स्टेट्स को। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मैं से मेघालय, अ से असम और ब से बंगाल। देखा, पांचों राज्य कितने बढ़िया तरीके से इस एक छोटे से फ्रेज में फिट हो गए हैं। और आखिर में म्यांमार। इसके लिए हम वापस बाम्या शब्द को देखते हैं। बा तो था बांग्लादेश के लिए, तो बचा हुआ म्या वो है म्यांमार के लिए। ये चौपाई का आखिरी हिस्सा है। चौपाई का जो ये आखिरी टुकड़ा है अरु मिमना, ये म्यांमार की सीमा से लगे राज्यों को बताता है। देखिए, अरु से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, म से मणिपुर और ना से नागालैंड। और बस इसी के साथ हमने सारे के सारे 17 राज्य डिकोड कर लिए हैं। तो अब जब हमने ये जबरदस्त ट्रिक सीख ली है, तो क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। चलिए कुछ सवाल जवाब हो जाएं और देखते हैं ये ट्रिक कितनी याद हुई है। पहला सवाल स्क्रीन पर है। चौपाई के हिसाब से इनमें से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से नहीं लगता? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, बंगाल या असम। जरा नेपाल वाला हिस्सा याद कीजिए, उतरू ना बिबसी। और सही जवाब है असम। बिल्कुल सही, क्योंकि उतरू न बिबसी में उतरू यानी उत्तराखंड और ब यानी बंगाल तो है, लेकिन असम का कोई जिक्र नहीं है। मतलब ये ट्रिक तो वाकई काम करती है। अगला सवाल, ये जो फ्रेज है अबसी अरुणा, ये किस देश की सीमा से लगे राज्यों के बारे में बताता है? बांग्लादेश, भूटान या म्यांमार? इसका सही जवाब है भूटान। याद है ना, चौपाई का वो हिस्सा था भू अबसी अरुणा, जहां भू सीधे सीधे भूटान के लिए है। ओके, तीसरा सवाल, चौपाई के मुताबिक इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा पर है? सिक्किम, नागालैंड या त्रिपुरा? बांग्लादेश वाला फ्रेज क्या था? हाँ, मित्र में अब। और बिल्कुल सही जवाब है त्रिपुरा। मित्र में अब में जो त्र है वो त्रिपुरा के लिए ही तो है। ये एकदम साफ बताता है कि ट्रिक कितनी सटीक है। और ये रहा आखिरी सवाल। चौपाई का जो आखिरी हिस्सा है अरु मिमना, वो म्यांमार से सटे किन 4 राज्यों को डिकोड करता है? इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये अरु मिमना का पूरा ब्रेकडाउन है। उम्मीद है कि अब ये ट्रिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी।
तो देखा आपने कैसे एक सिंपल से टूल से इतनी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन हमारी मुट्ठी में आ सकती है। ज्योग्राफी की जो एक मुश्किल पहेली लगती थी वो अब एक मजेदार खेल बन गई है। तो इसमें मास्टरी हासिल करने के लिए बस ये 2 पंक्तियां याद रखनी हैं। ये पूरी चौपाई ही असली चाबी है। बस 1 या 2 बार दोहराने से ये जानकारी हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगी। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, और कितने ऐसे मुश्किल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें इसी तरह की किसी सिंपल सी चाबी से खोला जा सकता है। सीख